इस बार अखिलेश ने नए साल पर दी पार्टी चोखा की पार्टी, गिफ्ट में गुड़ के 2 डिब्बे भी दिए, लेकिन ब्राह्मण वोट पर बड़ा खेल कर गए। शिवपाल ने भी थपथपाई पीठ। चाचा के सामने भतीजे ने चल दिया दाव, बीजेपी नेताओं को लग सकता है घाव। सामने आई ब्राह्मण सियासत पर ऐसी खबर, दिल्ली तक बढ़ गई हलचल। नए साल की सुबह जब ज्यादातर बीजेपी नेता से लेकर सियासी दल जश्न में डूबे थे, उसी वक्त सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसी सियासी चाल चली कि उसके असर की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होने लगी। जमीन से जुड़े नेता की छवि को और मजबूत करते हुए अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय में बाटी चोखा की पार्टी दी, लेकिन ये सिर्फ एक सहभोज नहीं था, बल्कि इसके जरिए एक गहरा राजनीतिक संदेश भी दे दिया गया। सादगी परोसी गई, गुड़ के 2 डिब्बे भेंट किए गए और साथ ही ब्राह्मण राजनीति पर ऐसा तंज कसा कि बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। चाचा शिवपाल यादव भी इस पूरे आयोजन में न सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि भतीजे की इस रणनीति पर उनकी पीठ थपथपाती मुस्कान बहुत कुछ कह गई। इधर बीजेपी नेता नए साल के जश्न में डूबे थे, उधर अखिलेश ने ऐसा दाव चला कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और यही वजह है कि साल के पहले ही दिन सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें, लखनऊ में सपा के मुख्यालय में ये आयोजन पूरी तरह देसी रंग में डूबा हुआ था। बाटी चोखा की खुशबू और कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच अखिलेश बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। मंच पर शिवपाल यादव, राजेंद्र चौधरी, सांसद, विधायक, संत समाज और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा कि बाटी चोखा और लिट्टी चोखा में फर्क सिर्फ शब्दों का है, भावना और संस्कृति एक ही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनके विधायक बैठे बैठे खाते रहे तो ठीक है, लेकिन अगर कभी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा। यही वो लाइन थी जिसने सियासी संदेश को और धारदार बना दिया। इसके साथ ही इस आयोजन के जरिए अखिलेश ने यह भी दिखाया कि सपा में बराबरी, सम्मान और साथ बैठकर खाने की परंपरा आज भी जिंदा है। इस सहभोज के दौरान अखिलेश यादव ने सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को संकट और परेशानी में डाल दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय चरम पर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अब समय बहुत कम बचा है, क्योंकि 26 के बाद 27 सामने खड़ा है। उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया और कहा कि नेता और कार्यकर्ता अपना व्यवहार, भाषा ठीक रखे, जनता के बीच रहकर उनके सुख और दुख के साथी बने। अखिलेश यही नहीं रुके, सबसे बड़ा सियासी संदेश महिलाओं और पीढ़ीय राजनीति को लेकर दिया गया। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा जो कहती है वो करती है। उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को संविधान में मिले अधिकारों की बात उठाई और भाजपा पर इन वर्गों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। कहा कि जो पीढ़ीय के खिलाफ है वो संविधान के खिलाफ है। यह बयान सीधे ब्राह्मण सियासत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी चोखा के मंच से बराबरी और सम्मान की बात करके अखिलेश ने ये साबित कर दिया है कि उनकी राजनीति सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है। चाचा और भतीजे का साथ मंच पर दिखा और ये तस्वीर खुद में एक बड़ा संदेश थी। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को सहभोज की बधाई दी और अखिलेश के कदमों की सराहना की। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिस तरह से नए साल के पहले दिन अखिलेश ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर तंज कसते हुए बाटी चोखा की राजनीति खेली है, उसने भाजपा नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि साल की शुरुआत में ही ऐसा दाव चलेगा। यही वजह है कि इस सहभोज की गूंज सिर्फ पार्टी दफ्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज पूरे दिल्ली तक हलचल पैदा कर चुकी है।